हम इस वक्त मोमिनपुरा इलाके में हैं और मोमिनपुरा नागपुर का वो इलाका है जहां पर 17 मार्च को हिंसा हुई थी। सर आप बताएं कि ईद की नमाज हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस नमाज के बाद आप लोगों ने क्या प्रार्थनाएं की? क्या ईद की नमाज हुई है, अमन शांति के लिए दुआ मांगी गई है जी। देश शांति रहे, भाईचारे मिल कर के रहे सब, और क्या चाहते हैं। बिल्कुल सर, आपने क्या दुआ मांगी? वही भाईचारा रहे, मोहब्बत बरकरार रहे। कोई जिस तरह से यहाँ पर कुछ आगजनी वगैरह हुई थी, उसके बाद अब माहौल शांत है, पुलिस यहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या दुआ मांगते हैं, किस तरह से ये पूरा माहौल शांत बना? बस ऐसी शान बना रहे, सब हिफाजत से रहे भाई लोग, वो तरफ से भी हमारी तरफ से भी, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। ये आपने हम सर लोग क्या- तो सलामती दुआ मांगते हैं, सही भाईचारे मिल के रहो आपस में, और क्या उससे बेहतर। तो सलामती दुआ में क्या मांगा आपने? क्या हमने तो सलामती दुआ मांगा, सभी हिंदू जो मुस्लिम सभी के भाई बन के रहो आपस में, और क्या है, हिंदू मुस्लिम भाई लेकिन अब भाई। इस बार जो बहुत पुलिस सुरक्षा है, इतनी पुलिस सुरक्षा पहले ईद में कभी नहीं रही, ये तो आपको यहाँ पे नजर आ ही रहा है। वो तो मैं बाहर रहने वाला हूँ, मैं फर्स्ट बार यहाँ आ रहा हूँ। जी बिल्कुल सर। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। अब जब वो शांति से सब काम होता है, अल्लाह का एहसान है यहाँ पे। हमारे वहाँ नागपुर में ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे सर के ऊपर हाथ है नितिन जी गडकरी का, वो बहुत बढ़िया आदमी है। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको और प्रधानमंत्री बना दे। हाँ, लेकिन इस ईद में हम देख रहे हैं कि पुलिस सुरक्षा बहुत ज्यादा है जनाब। नहीं तो वो हम जैसा थोड़ा कुछ माहौल हो गया था बेकार, ऐसा हो गया था। लेकिन अब कुछ लोग रहते हैं जो अपना कर देते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। बाकी सब इखलाक मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू मुसलमान एक है सब। तौकीर रजा खान जो है बरेली के, वो उनका कहना है कि संभल में तकलीफ हुई। वहाँ तक जान लो, यहाँ पे क्या ठीक है, हम लोग सब बहुत इत्मीनान से है। हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक जैसे मिल के रहते हैं। जी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तमाम जो नमाजी हैं वो नमाज अता करके ईद की यहाँ पर आ रहे हैं। ये जामे मस्जिद है और जामे मस्जिद नागपुर मोमिनपुरा की सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ पर ये ईद की नमाज हुई है। दुआ मांगी गई है कि सब आपस में शांति जिंदाबाद। जी जी सर, आप बताएं। एकता शांति जिंदाबाद। लेकिन इतनी ज्यादा पुलिस सुरक्षा पहले यहाँ पर देखी नहीं गई थी। ये हमारी सुरक्षा के लिए हमारे भाई है, अल्लाह उनको अच्छा रखे। जी जी जनाब, आप बताएं आपने क्या दुआ मांगी? बिल्कुल, तो यहाँ पर साफ तौर पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो नमाज अता करके निकल रहे हैं। थोड़ा सा मैं कैमरामैन सुभाषिश को कहूँगा वो थोड़ा ऊपर करके दिखाएं कि किस तरह से नमाजी यहाँ पर नमाज अदा करके निकल रहे हैं। दुआएं मांगी गई हैं कि आपस में जो शांति सौहार्द है वो बना रहे, एकता बनी रहे। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था इस मोमिनपुरे में, ना इधर कुछ एक पत्थर आया ना एक पत्थर गया। यहाँ कोई भी नहीं था, सब शांति से थे, सब एक दूसरे हिंदू मुसलमान सब मिल के ही रहते हैं। ये हंसापुरी का जो इलाका है, ये मोमिनपुरे का इलाका है, ये दोनों एकदम मिल के रहते हैं। उनसे इधर का काम होता है, इनसे उधर का काम होता है। ये कैसा क्या तनाव उधर से आया। बड़ा जो मामला बढ़ गया उसके बाद आज आप पहली बार देख रहे होंगे कि ईद में इतनी बड़ी पुलिस सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है। ये तो हर साल आती है, पुलिस आती इस बार ज्यादा है। है। इस बार तो ये जामा मस्जिद के अंदर हर साल पुलिस वालों को बुलवाते हैं, यहाँ का उनका इस्तेकबाल करते हैं जी जी जी। और ईद की बधाई भी देते हैं। सर आप बताएं, आपने क्या दुआ मांगी है जामे मस्जिद के अंदर जो ईद की? बस अमन शांति का पैगाम दिए सबको, हाँ। अपने शहर के लिए, इसके लिए अमन आ जाए उसमें। नागपुर में जो हिंसा हुई थी 17 मार्च को, उसके बाद यहाँ पर जो माहौल है पुलिस सुरक्षा का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा लगता है? नहीं, वैसी हर बार हर साल ईद में रहती है। बाकी इलाकों में भी अगर हम देख रहे हैं। हाँ, बाकी इलाकों में होंगे, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना। सर आपने क्या दुआ मांगी है सर? आज हमारे जामा मस्जिद में जो है ख़ास तौर से नागपुर शहर में अमन हो, कायम हो, दोबारा लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, हर लोगों का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे अतराफ़ में जो है चारों तरफ गैर मुस्लिमों की आबादी है, वो बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। कुछ खुराफाती तत्व होते हैं जो समाज में माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। तो आज यही दुआ मांगी गई कि नागपुर शहर में अमन सुकून चैन शांति से सब एक दूसरे से मिलजुल के रहे। हमारा जो हिंदुस्तान है इसको जो है सारी चीज़ों से हिफाजत करे अल्लाह पाक, इसको बचाए। इसके लिए यहाँ पर दुआ मांगी गई कि हम जो है आपस में एक दूसरे हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहे, जैसे बरसों से सदियों से रह रहे हैं। बाकी ऐसा कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं है। क्या बाहर से आए बाहर से नहीं है, हर समाज में जो है ऐसे कुछ लोग होते हैं उपद्रवी किस्म के, जो समाज के अंदर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वातावरण ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर में जो है एक दूसरे से घृणा पैदा होती है। वरना ऐसा माहौल नागपुर शहर का कभी नहीं था।
यहाँ पे जो है हर लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, चाहे रामनवमी की बातें हो, ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो, ईद हो, बकरीद हो, हर मौसम में जो है यहाँ पे लोग, पुलिस वालों का भी कोऑपरेट रहता है, वो लोग बेचारे बराबर मुस्तैदी से काम करते हैं। सर आप बताएं, ये जो नागपुर में जो ईद मनाई जा रही है, इस ईद को लेकर जो पुलिस सुरक्षा है, जो 17 मार्च की घटना हुई थी, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, उसके बारे में तो सर बोल नहीं सकते, मगर ये है कि हमारे मिलजुल के रहते हैं भाई लोग, और हम चाहते भी है कि मिलजुल के रहे। हाँ। हमारी कोई वो नहीं है, उनसे शिकायत नहीं है। होता है कुछ हालात ऐसे होते हैं। हाँ, क्या हालात हुए थे सर भाई? है वो नहीं है, कुछ नहीं है, अब हो गया जो होना था। हाँ। वो चीज़ों को याद नहीं करते। जी जनाब, आप बताएं सर, ये आज जो क्या दुआ मांगी गई है आपस में भाईचारे को लेकर? आज दुआ यही मांगी गई है कि हमारे देश हिंदुस्तान में अमन और शांति बनी रहे, और ख़ास तौर से इस शहर के लिए भी दुआ की गई कि इस शहर में जो भी वातावरण जो पिछले दिनों हुआ, तो उस शहर में मतलब एक दूसरे के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए, लोगों के उधर के लोगों के दिलों में हमारे लिए दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा। बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्या मामला हो गया? क्या बाहर से कुछ लोग आए थे, क्या मामला हो गया था? यहाँ पर 120 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ये तो देखो, ये तो पॉलिटिकल इशू है। ये जो बजरंग दल ने उस दिन जो किया, और ये टोटल पुलिस का फेलियर है। ये पुलिस के फेलियर की वजह से हुआ। 11:30 बजे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, 11:30 बजे के करीब शायद उन्होंने औरंगजेब आलमगीर की तस्वीर के नीचे जो चादर बिछाई थी, उस पर कुरान मजीद की आयतें लिखी हुई थी। हालांकि हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब उसको इनकार कर रहे हैं कि ये मतलब डायरेक्ट वो करी हुई है करके, लेकिन वो एक्चुअल में उसके तो हम चश्मदीद गवाह है। मैं खुद वहाँ मौजूद था, वहाँ पर वो जो थी चादर, तो वो वाकई में कलमा लिखी हुई थी और कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई थी। तो कुछ लोगों ने वहाँ गणेशपेट थाने में जाके कंप्लेंट किया पंडित साहब को कि भैया इनकी हमारी FIR लो इसके खिलाफ। तो उन्होंने FIR नहीं ली, लेट करके देखते हैं करते हैं, लोगों को आश्वासन दिया, तो पब्लिक में गुस्सा बढ़ते गया, पब्लिक में गुस्सा बढ़ते गया। और चादर का उसमें जिक्र नहीं किए, चादर पे कलमा लिखा था वो नहीं बताए कि सिर्फ चादर थी, एक हरा कलर का साड़ी था, ऐसा करके गलत, और चादर का वहाँ पे रिपोर्ट में लिखे नहीं। हाँ, लेकिन अभी माहौल कैसा है यहाँ पर? अभी आज अमन शांति अभी एकदम शांतिपूर्ण माहौल है, पुलिस का फुल बंदोबस्त है, कोई तकलीफ नहीं। सारी मस्जिदों पर पुलिस का बंदोबस्त है। मैं देख रहा हूँ चिटनीस पार्क भी मैं गया था, और अलग अलग हंसापुर इलाकों में वहाँ भी सब जगह पुलिस का बंदोबस्त है। बस आज ये दुआ हुई है कि बेकसूर जितने नौजवान हमारे फंसे हुए हैं, जिनको ज़बरदस्ती भी पुलिस ने घर से उठा के लेके गई है, बस ये दुआ उनके लिए हुई है कि उनकी रिहाई जल्दी से जल्दी हो जाए। मौलाना तौकीर रजा का एक बयान है बरेली के कि संभल में भी कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो गलत नहीं थे, यहाँ भी कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया गलत नहीं थे। हम नए कपड़े क्यों पहने, किस बात की खुशी मनाएं? ये सब पॉलिटिकल लोग जो अपनी रोटी सेक रहे हैं, वो हिंसा भड़का रहे हैं और अपनी सीट गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये कहूँगा कि जो हो गया उसको भूलना चाहिए, और आने वाले दिनों में सब मिलजुल कर रहना चाहिए, और जिन लोगों के ऊपर वाकई में ज़बरदस्ती जुल्म हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा हमारे यहाँ के जो है 120 लड़के हैं जो बेकसूर है, जो है गुनहगार है, उनको पनिशमेंट दो। जो लड़के नहीं है उनको रिहा करो, जल्द से जल्द करो। बहुत से लोग हैं जो लड़के खड़े हुए थे, जो लड़के वहाँ पर अपनी क्या बोलते रहे जा रहे थे, कोई काम उधर साइड में काम करते हैं प्रिंटिंग प्रेस का, उनकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी उनकी दुकानों के सामने, तो वो मूनपुरे के रहने लगे, वो गाड़ी के सर्च करके मूनपुरे का तो उसको भी अरेस्ट कर लिए। तो हम तो CP साहब से और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री से और हमारे जो हम प्यारे खान साहब है माइनॉरिटी कमीशन के, उनसे भी अपील करते हैं कि इसको अपने संज्ञान में लेते हुए उन लोगों की रिहाई जल्द से जल्द की जाए। और जो फ़हीम अंसारी का जो लोगों ने कत्ल किया है, तो हमारे यहाँ के जो आमदार है मध्य नागपुर के अपना परवीन दटके साहब, उन्होंने पुलिस को जाके प्रेशराइज़ किया, पॉलिटिकल प्रेशर डाला कि वो लोगों को अरेस्ट मत करो। उन्हीं के फ़हीम अंसारी का गुनाह यहाँ के लोगों के ऊपर डाला गया। जो लड़के आप हाथ में गुलाब लिए हुए हैं, क्या अमन चैन की दुआ कर रहे हैं आप? हाँ, इंशाल्लाह कर रहे दुआ, पूरे मुल्क के लिए कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि हमारा हिंदू भाई जितना भाई है वो हमारे भाई है। अच्छा। और उसके बाद कि देश में माहौल ख़राब ना हो, ये सब भाजपा वाले कर रहे हैं, है कि नहीं? ये हम लोग नहीं चाहते, ये भाजपा वाले कर रहे हैं। बस ये हमारे कि देश में माहौल शांति का बने, और कोई आपस में पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया, ना हंसापुरी में देखा गया, ना ही चिटनीस पार्क में देखा गया, पूरे नागपुर में नहीं देखा गया कभी ऐसा। हम लोग सब मिलके एक साथ रहते हैं, सब दोनों भाई हमारे हिंदू भाई भी हमारे हैं, हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग हैं इसमें से जो दंगा भड़काते हैं। परवीन दटके साहब आए हैं ना, तो ये इनकी वजह से, नहीं तो विकास कुमार भी था एक, वो आज तक 15 साल रहा है यहाँ पे, लेकिन उसने आज तक यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये परवीन लटके के साथ वजह से ऐसा था। लड़के पकड़े गए हैं जनाब, आप इस पर क्या कहेंगे कि बेकसूर नौजवानों को पकड़े घरों से निकाल के लेके गए हैं,
और पुलिस ने एक समुदाय पे, सिर्फ एक समुदाय पे कार्रवाई की है। तो इसका मैसेज अब क्या होना चाहिए जनाब? वो जो बेकसूर नौजवान है उनको छोड़ना चाहिए, उनको जल्द से जल्द। अभी 18-20 लोगों का जो अंडर 18 लोग थे उनकी बेल हुई है, लेकिन जो ज़बरदस्ती जिनको घरों से लेके गए हैं उनकी बेल नहीं हुई है। उल्टा मुसलमान जो मुस्लिम एरिया से वहाँ पे, मोमिनपुरा के कितने लड़के हैं? मोमिनपुरे के भी है 15 से 17 लड़के लोग हैं। मोमिनपुर से 15-17 लड़के हैं जो अरेस्ट है। और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, कोर्ट से कर ही रहे हैं कि वो अब जो लड़ाई है वो हमारी कोर्ट से है। कोर्ट से है। हाँ। तो जनाब आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो दुआ मांगी गई है, अमन की दुआ मांगी गई है, खैर एकता की दुआ मांगी गई है, खैर ये जामा मस्जिद की अमन की दुआ। मार्च के बाद थोड़ा सा माहौल यहाँ का जो ख़राब हुआ था वो सुधरना, यानी अभी ऐसा लग रहा है कि 80% सुधर गया है माहौल। और कोशिशें जारी है जो यानी नागपुर में जो जिनको पकड़ा गया और उन लोगों में से बहुत सारे लोग बेकसूर है, उनको छुड़ाने की भी कोशिश चालू है। प्रशासन भी उसके ऊपर में पूरा ध्यान दे रहा है और जल्दी से जल्दी उनकी जमानत हो जाएंगी, ऐसे हमको उम्मीद है। क्या कुछ बाहर के तत्व आए थे? ये क्या हुआ क्या था कि अचानक जो है इतना बड़ा नागपुर में जो किसी 300 साल में नहीं हुआ वो अचानक हो गया? ये असल में कोई बाहर से कोई तत्व नहीं आया था। वो हुआ ऐसा कि पहले शरारत के तौर पे समझो कि वो चादर जलाई गई, औरंगजेब की मज़ार के प्रति वो कर रहे थे, वो उनका एहतजाज करना उनका जायज़ था, लेकिन चादर जलाना वो गलत था। उसके वजह से मुस्लिम जो बरादरी के लोग हैं वो नाराज़ हो गए और अफ्तार तक के उन्होंने यानी 3-4 बार पुलिस स्टेशन में जाके बोले कि इन लोगों के ऊपर में FIR करो या उनको अरेस्ट करो, तो वो कुछ हुआ नहीं। जब रात का टाइम हो गया तो फिर जो मॉब एक साथ जमा हो गया नमाज से निकलने के बाद, और वो पुलिस स्टेशन चले गए कि नहीं इनको अरेस्ट ही करो करके। फिर वो पुलिस वालों की तरफ से, इनके तरफ से वो जो भी पत्थरबाजी हुई, लाठी हुई, बढ़ते चले गए माहौल। फिर वो कुछ लोगों ने इधर के भी कार बाइक वगैरह ये फोड़े, उधर के भी लोगों ने फोड़े, माहौल ज़्यादा ख़राब हो गया। और जो ऐसा देख रहे थे खड़े खड़े क्या तमाशा हुआ, ऐसे आधे से ज़्यादा लोगों को पकड़े गए। मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी है, हाँ, जो सिर्फ मूकदर्शक, हाँ, मूकदर्शक को भी लेके गया उठा के वो प्रशासन ने। और उसके बाद से जो समाज सेवक लोग हैं और जो अलग अलग विभिन्न संगठन के लोग हैं, ये लगातार पुलिस प्रशासन से और CM से वगैरह गुहार लगा रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी हमारे नागपुर का माहौल शांत करो और जो बेकसूर उनको छोड़ो, जो गुनहगार है उनको सख्त से सख्त सजा दो। ये सर पहली ईद होगी जहां पर जामे मस्जिद में इतनी बड़ी पुलिस सुरक्षा है, चिटनिस पार्क में इतनी बड़ी पुलिस सुरक्षा है, हंसापुरी में इतनी बड़ी पुलिस सुरक्षा है। इतने तनाव के बीच ये ईद का जो सेलिब्रेशन है, कैसे आप लोगों को? नहीं, हमारे को तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि पुलिस प्रशासन आप यानी लोगों से मिलने जुलने के लिए यहाँ हमेशा आते हैं और हमारे साथ में शेर खुरमा सेवी खाते हैं और लोगों को गिफ्ट में फूल वगैरह देते हैं। जामा मस्जिद की बात, और हर मस्जिद में सिक्योरिटी रहती है, लेकिन इस साल ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी 15 दिन पहले जो यहाँ दंगा हुआ था, यानी होने वाला था, हुआ तो नहीं था, तो हिंसा हुई थी। उसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र से पुलिस यहाँ बुलाई गई और अभी उन लोगों को रिलीज़ किया नहीं गया। अब जो पुलिस बैठे रिक्रूट, अब वो तो उनको इस्तेमाल करना है करके सब जगह ज़्यादा लगा दिया गया। एक मौलाना तौकीर रज़ा हैं, वो कह रहे हैं, बरेली वाले वो कह रहे हैं कि भैया संभल में जो हुआ, गलत लड़कों को पकड़ा गया, हम क्यों नए कपड़े पहने, हम क्यों ईद मनाएं, क्यों गले मिले? असल में मौलाना तौकीर रज़ा साहब जो है वो बरेली मसलक से यानी बिलोंग करते हैं और वो बरेली और सुन्नी और वहाबी की कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। जो बेकसूर है उनको अरेस्ट किया गया, उनके एहतजाज में लोगों ने काली पट्टी यहाँ पे भी बांधे थे शुक्रवार की नमाज में, और उन लोगों ने ये डिसाइड करे कि हम नए कपड़े पहनेंगे ही नहीं, हम सीधी सादी ईद घर में अपने मनाएंगे और हम अपना क्या नाम विरोध जाहिर करेंगे प्रशासन की गिरफ्त। क्योंकि वहाँ पे यूपी में तो प्रशासन ने बहुत ज़्यादा यानी अति कर दिया है कि हर मस्जिदों के अंदर में मंदिर छानने लग गए। अब ये जैसा बोल रहे हैं कि बाबर ने मस्जिद तोड़ा, एक ज़माने मंदिर तोड़ा, तो अब ये क्या बाबर बन गए क्या फिर से? ये औरंगजेब बन गए क्या ये आज का प्रशासन? वो बात खत्म हो गया। अब ये मस्जिद तोड़ने का नया फार्मूला लाए, ये भी तो वो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे से भाईचारा और सौहार्द बना के रखें और प्रेम संबंध जो इतने सालों से कायम था, जिसको गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं, और इसको यानी हमको कायम रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारा जो अमन का गहवारा है पूरा मुल्क, यहाँ पे सब कोई किस्म की जातिवाद है नहीं। हालांकि हिंदू धर्म में भी 50 किस्म की जातियाँ हैं, प्रथा है, लेकिन सब भी मिलजुल के रहते हैं। हालांकि उसमें भी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सब कहाँ 3500 तो है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के 4 सेक्शन किए हुए, लेकिन हमारे समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है।
फिर भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। जनाब आप बताएं, ये चलिए, ईद की नमाज जो हुई है, क्या दुआ मांगी गई है? ईद की नमाज के दिन क्या दुआ मांगी गई है? आज तो खास तौर से मुल्क में अमन और शांति की दुआ मांगी गई। अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। आज विशेष तौर से इमाम साहब ने दुआ मांगी। जो ये अभी पिछली घटना हुई है, उस घटना को लेकर आज एक माहौल भी ऐसा लग रहा है, जो चेहरे पर खुशियां होनी चाहिए इतनी पुलिस सुरक्षा के बीच में, कहीं ना कहीं इतनी पुलिस सुरक्षा के बीच में वो खुशियां काफिर हो रही हैं, कम हो रही हैं, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत इसलिए भी है कि क्या कुछ बेकसूर लोगों को तो उठा लिया गया है, तो वो उनकी वजह से थोड़ा सा लोगों में तनाव था, टेंशन था। मगर अभी माहौल फ़िलहाल शांत है। ईद की खुशी अपनी जगह है। ईद तो हमारे को अल्लाह की तरफ से इनाम है, जो हमने 1 महीना रमज़ान का रोज़ा रखे, आज हमारे को इनाम मिलता है अल्लाह की तरफ से। आज वो हमारा इनाम का दिन है, तो उसकी खुशी एक अलग रहती है। मगर वो थोड़ा सा गम है उसके अंदर, यानी जो नहीं होना चाहिए था नागपुर में, वो हो गया। मौलाना तौकीर रज़ा जो बरेली वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जो ईद हम मना रहे हैं, उसमें जो संभल की घटना हो गई, कुछ लोगों को ऐसे पकड़ लिया जो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। हम नए कपड़े किस बात के पहने, किस बात की खुशी जताएं? हाँ, ये उनका अपना वो है, उनका अपना मुहासबा है, उन्होंने अपना ऐलान किया है, तो जो अब उनका है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आप आज के दिन क्या कहना चाहेंगे अमन और शांति के लिए? नहीं, मैं तो पूरे देशवासियों से अपील करूंगा कि मुल्क में भाईचारा बनाएंगे तो मुल्क ऊपर जाएगा, मुल्क तरक्की करेगा। अगर भाईचारा नहीं बनेगा तो मुल्क बर्बादी की तरफ जाएगा। जनाब आप क्या कहेंगे? जी, जनाब ने बिल्कुल सही बात किया कि भाईचारा और अमन इसकी शांति के लिए बनाए रखना चाहिए, और मुल्क की तरक्की सिर्फ भाईचारा रहेगा तभी होगी, उसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, ये कई सालों से बरकरार है, और इसे हम सबको मिलकर ही बरकरार रखना है। तो हमारा तो यही ईद के थ्रू यही एक मैसेज रहेगा कि अमन, पीस, शांति, इसके साथ ही हर शख्स एक दूसरे को, हम अपनी भाई भी और हम अपने भाई भी, सब एक साथ मिलजुल के रहे। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ युवा आए हैं। ये युवा जो है ईद का नमाज अता कर आ रहे हैं। इन युवाओं से हम बात करते हैं, क्योंकि ये नौजवान हैं, देश को आगे ले जाने की इनमें कुव्वत है, इनमें ताकत है। जनाब आप बताएं, आप लोग ईद की नमाज अदा कर आ रहे हैं, जो पिछली अभी घटना हुई, उस घटना के बाद और आज का दिन, ये इतनी पुलिस सुरक्षा के बीच में चारों तरफ पुलिस है, क्या कहना चाहेंगे? क्या दुआ की है आपने? दुआ की है शांति बनी रहे हमारे शहर के अंदर, कोई दिक्कत ना पेश आए। ऐसी जैसे जो हुई थी उससे बहुत घाटा हुआ है व्यापारी लोग का, तो जो संतुलन ख़राब हुआ था वो दोबारा ना हो, हमारे देश में बने रहे, भाईचारा बने रहे हिंदू मुस्लिम में, वो प्रॉब्लम ना आए दोबारा। बिल्कुल जनाब, आप बताएं। आप बताएं सर, ये जो दुआ मांगी, क्या दुआ मांगी उतना तो बताएं आप। बस अमन शांति बने रहे, भाईचारा बने रहे, हिंदू मुसलमान भाई है। जी, कहाँ भाग रहे हैं? आप भी बताएं क्या दुआ मांगी? हम भी ये बोलेंगे ना, वही हिंदू मुस्लिम भाई, बस शांति हमारे शहर में बने रहे। जी बस। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं जामे मस्जिद आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर ईद की नमाज हुई है, और ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं, और कोशिश यही की जा रही है यहाँ के प्रशासन द्वारा कि शांति, अमन, जो भाईचारा है नागपुर का, जो 17 मार्च को कहीं ना कहीं उसमें विघ्न आया था, उसमें मुसीबत आई थी, वो विघ्न अब हट जाए। और यहाँ पर जामे मस्जिद ऊपर लिखा है अल्लाह सबसे बड़ा है, और यहाँ जामे मस्जिद में ईद की नमाज की गई, तकरीर की गई, लोगों को बधाई दी गई, और आज ईद का दिन मनाया जा रहा है। पुलिस में आपको दिखाऊँगा, जामा मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में है, यहाँ पर दाएँ तरफ भी पुलिस है, और पीछे की ओर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बड़ी संख्या में पुलिस है। पूरा जो इलाका है मोमिनपुरा का, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने की वजह से यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज़्यादा चाक चौबंद है। बाहर की तरफ भी बड़ी संख्या में पुलिस है, और अगर मैं आगे की बात करूँ मेन रोड पर, तो वहाँ भी पुलिस की जो सिक्योरिटी है, पुलिस की जो बढ़ोतरी है, बहुत ज़्यादा की गई है। और एक बड़ी बात यह है कि मोमिनपुरा में कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इस ईद की खुशी में आपस में शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, और लोगों का भी ये कहना है कि उन्होंने अमन और शांति की दुआ मांगी है, और लोगों का भी ये कहना है, ईद के नमाजियों का भी ये कहना है कि वो चाहते हैं कि नागपुर में जो हुआ वो अब अगली बार ना हो। कैमरामैन सुभाषिश के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, नागपुर।